औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। सूरह नूर से की इब्तिदा से बात चली हदूद और सज़ा की, और सबसे पहली जो हद जिक्र की गई वो हद संसार या सज़ा कोड़ा 100 कोड़े की सज़ा। और ये जुर्म जो इंसान से सरजद होता है उसका नाम ज़ना रखा गया। और फिर इसमें कैटेगरिकली हुक्म अर्ज़ किया कि मर्द के लिए, औरत के लिए और जबरन, और शादीशुदा के लिए और गैर शादीशुदा के लिए। और एक ये बड़ी अहम बात गुज़री के बाद लोग कहते हैं कि रज़ामंदी से जो होता है वो हदूद और सज़ा में नहीं आता। तो मैं पीछे अर्ज़ कर चुकी हूँ, कल बात एक फिर चली तो दोबारा उसको अर्ज़ करना चाहती हूँ कि रज़ामंदी से जो होता है वो भी सज़ा में आता है, और उस पर भी 100 कोड़े या जना होता है रज़ामंदी से हो या जबरन हो। फ़र्क इतना है कि जबरन जिस बंदे से जबर हुआ है उसको सज़ा में माफ़ी होती है। रज़ामंदी से अगर दोनों शामिल होते हैं इस फेल में तो दोनों को सज़ा होती है। अब ये बात डिटेल बहुत अच्छी तरह गुजर चुकी, पर कल सवाल आया एक, उस पर दोबारा मैं इसकी वजाहत करती चलूँ। अगर मेरे बताने में कोई कसर रह गई थी तो दोबारा बता दिया। फिर एक आगे बात चली कि जो लोग मौके से फ़ायदा उठाते हुए नाराज़गी से दुश्मनी में या गलतफहमी में आके किसी पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं तो क्या उनको छूट है कि वो ऐसा करते फिरे इतनी बड़ी सज़ा के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए 4 गवाहों की शर्त रख दी कि 4 लोग गवाही देंगे। अगर एक शख्स ने किसी पे सज़ा बात कर दी, इल्ज़ाम लगा दिया और गवाह पेश नहीं कर सका, फिर उसकी 2 सज़ाओं का जिक्र हुआ। एक ये कि उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, और दूसरी ये कि उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। एक बात ये वजाहत तलब रह गई कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि 80 कोड़े की सज़ा अगर किसी को हो जाए तो उसके बाद उसकी गवाही तस्लीम कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होता, उस पर एतबार कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, गवाही तस्लीम करने, सज़ा माफ़ होने या एक काबिल एतबार होने के लिए एक ही शर्त है, वो शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दी खुद ही। फरमाया कि जो ऐसा करने वाले जो पीछे गुजरी है कैटेगरीज, ऐसा करने वाले लोगों को फासिक का नाम दिया गया। फासिक का मतलब गुनहगार और बदचलन, बद किरदार। यहाँ फरमाया कि इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका, हाँ एक शर्त पर सज़ा सज़ा तो उसको होगी, एक शर्त पर उसकी गवाही कबूल की जाएगी, या माशरे में वो फ़ाल किरदार अदा कर सकता है, या माशरे का कारामंद शहरी समझा जा सकता है, या उसको बराबरी के हकूक़ दिए जा सकते हैं, या उसकी गवाही कबूल की जा सकती है, या उस पर एतबार किया जा सकता है। वो एक शर्त पे है कि ताबू वो तौबा कर दे, मिन बाद ज़ालिका ऐसा गुनाह या ऐसा बोतान लगाने के बाद वो तौबा कर दे, वास्लाहू और इस्लाह भी कर दे। अच्छा, तौबा की, कबीरा गुनाहों की तौबा की अक्सर मैं शराइत ज़िक्र करती हूँ कि कबीरा गुनाह की तौबा के लिए आइंदा ना करने का अहद करना, जिसको कुरान पाक ने अस्लाहू का लफ्ज़ बोला है कि अस्लाहू यानी कि इस्लाह कर दे। इस्लाह का मतलब कि आइंदा उन बुरे अमाल से बाज रहे, और ताबू तौबा कर दे। और ताबू जो है वो हकूक़ अल्लाह में आता है कि तौबा अल्लाह से की जाती है। अस्लाहू मशरती हकूक़ में आता है कि माशरे में आइंदा ऐसा काम ना करे। ये 2 चीज़ें ज़िक्र हो गई हैं कि माशरे में इस्लाह कर दे और अल्लाह से तौबा भी कर दे। और फिर एक चीज़ रह जाती है हकूक़ुल इबाद, यानी कि जिस शख्स पर उसने इल्ज़ाम लगाया उस शख्स के लिए उस शख्स से भी माफ़ी मांगे और उससे भी क्लियर करवा दे। माफ़ी मांगे, और माफ़ी उस सूरत में मांगे कि वो वाकई माफ़ कर दे। उससे डरा धमका कर, सोशल या अखलाकी प्रेशर डालकर अगर माफ़ करवा दिया जाएगा तो वो माफ़ी काउंट नहीं की जाएगी, बल्कि वो भी जबर होगा, जबर ऊपर जबर, और डबल सज़ा हो जाएगी। एक वो जो जबरन एक जो उसने इल्ज़ाम लगाया, दूसरा जबरन उससे माफ़ करवाया। और जबरन माफ़ कर भी दे, इंसान ज़ुबान से कह भी दे, तो वो माफ़ नहीं होता, बल्कि जबर ही की एक सूरत होती है, उसको माफ़ी की सूरत में नहीं लाया जाता।
हाँ, जिस बंदे से ज़्यादती हुई है उससे वाकई शर्मिंदा और नादम होके और उससे माफ़ करवाएं, खा तल्लुकात उस्तवार करके, खा लोगों को डाल के, हाँ अखलाकन अच्छा हो के, जिस तरह भी हो उससे माफ़ करवाएं। और उससे माफ़ करवाने के बाद तौबा करें, फिर अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बाद लोग किसी की हक तलफ़ी करते हैं और कहते हैं कि हमने तौबा कर लेनी है, अल्लाह रहीम है गफ़ूर है। ऐसा है, अल्लाह रहीम है गफ़ूर है, लेकिन ये समझे कि अल्लाह आपका ही नहीं है कि आप पर रहम करेगा, आपको बख्श देगा। अल्लाह उसका भी है जिसके साथ आपने ज़्यादती की है। उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्लाह का हुक्म दिया है और उससे माफ़ी मांग के और ये गुनाह माफ़ करवाया जाता है। ये भी बात है। एक बात ये भी कि अक्सर मैं इस ज़ुमरे में कहा करती हूँ कि कबीरा गुनाह की माफ़ी की 3 सूरतें हैं: आइंदा ना करना, तौबा करना और किए पे शर्मिंदा होना। 3 चीज़ें। और अगर कबीरा गुनाह, ये जैसा कि ये कबीरा गुनाह, किसी पे इल्ज़ाम लगा लेना और साबित ना करना, अगर ऐसा कबीरा गुनाह सरजद हुआ है जिसका ताल्लुक़ इंसान से है तो फिर उसकी 6 स्टेप हो जाते हैं। जब ऐसा कबीरा गुनाह सरजद होता है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ अल्लाह से और उस बंदे से है जिससे सरजद हुआ है, तो उसके 3 स्टेप होते हैं: शर्मिंदा होना, आइंदा ना किए का अहद करना और तौबा करना। लेकिन अगर वही कबीरा गुनाह किसी इंसान के साथ हक तलफ़ी उसकी हो गई है तो उसके 6 स्टेप बन जाते हैं। कैसे? पहले उस शख्स से जिसकी हक तलफ़ी हुई है उसके सामने शर्मिंदा और नादिम होना, और फिर आइंदा उससे इस तरह की हरकत ना करने का अहद करना। ना सिर्फ उससे बल्कि किसी से भी इस तरह की हरकत नहीं होगी, अहद करना, और फिर उससे माफ़ करवाना। ये 3 स्टेप हो गए। फिर अल्लाह की दरबार में हाज़िर होना, हाज़िरी देना, और फिर अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना, अल्लाह के सामने ऐसा ना करने का अहद करना, और फिर तौबा करना। तो फिर माफ़ी की गुंजाइश होती है। मैं कहती हूँ कि अक्सर के अल्लाह के साथ जब हो जाए तो उससे माफ़ करवाना आसान है, क्योंकि अल्लाह शरक से भी ज़्यादा करीब है और अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, माफ़ कर देगा। और इंसान से माफ़ करवाना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए कि एक तो वो हमें ज़रूरी नहीं कि जब हम नादम हों, शर्मिंदा हों तो वो हमें मिल सके, वो अवेलेबल नहीं होता हर जगह पे। और अगर हो जाए तो माहौल नहीं बनता, यानी माफ़ी मांगी नहीं जा सकती, मूड नहीं होता, या ऐसा माहौल, हिम्मत नहीं पड़ती, या महफिल ऐसी होती है जिसमें बात नहीं की जा सकती। और अगर सब कुछ हो जाए तो फिर इंसान जिसकी हक तलफ़ी हुई है वो रहमान नहीं है, रहीम नहीं है, गफ़ूर नहीं है, और उसमें भी अना का मसला पाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको माफ़ कर दे। इंसानों हक़ूक़ुल इबाद में बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक है। लेकिन कोई इंसान किसी इंसान के लिए इतनी शफ़क़त नहीं रखता, इतना रहम का दर्जा नहीं रखता जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए रखता है। कोशिश किया करें कि हक़ूक़ुल इबाद में हक़ तलफ़ी ना हो, और अगर हो जाए तो उसी वक्त मामला साफ़ करवा दें। हो सकता है कि जिस वक्त आपको अक्ल आए, आपको शऊर हो, तो उस वक्त वो बंदा आपको मैसर ना हो, और अगर मैसर हो तो वो माफ़ ना करे, और अगर हो सकता है वो दुनिया में ही मौजूद ना हो। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जो मामलात बिगड़ जाएं और कभी हक तलफ़ी हो जाए, इंसान से गलती है, शैतान इंसान के साथ है, तो उसी वक्त माफ़ करवाने की कोशिश किया करें। कोशिश किया करें कि हो ही ना, लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है, शैतान भी इंसान के साथ है। हो जाए तो पहल किया करें। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करते रहा करें। ताअवुन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।